हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब शिव भक्ति में। पितर दोष दूर करने के लिए आप भगवत गीता का 7वां अध्याय जरूर सुनें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों में मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसे दूसरी प्रकृति की चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ मुझ में ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार की मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझ में से ही परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में, चंद्रमा में और सूर्य में, प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में, प्रभव में मैं ही हूँ। आकाश में, शब्द में, पुरुषों में, पौरुष में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध था, अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में, जीव में, तपस्वियों में, तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जाना है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वालों काम में मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्य और रंज तम में, तीनों गुणों के भाव में यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ में अव्यय परमात्मा को नहीं जानता है। मेरी यह गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से भेजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान कर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किया है, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भेजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिन 3 में मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वह मुझको प्रिय है, यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं। यद्यपि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म अनंतर ज्ञानी मुझ में पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों के उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धिमानों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ में आसक्त मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ होकर अनादि था अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझ में कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से युक्त जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्मा द्वंद्व के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भक्त जन द्वंद्व के मोह माया छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर मरण कर्म को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परम ब्रह्मा ज्ञानी स्वरूप को जानते हैं और द्वितीय देव के अधिगण व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समादिष्ट मन